तो देखेंगे पहला रस, जो रसों का राजा श्रृंगार रस। देखेंगे लिखा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब रति यानी प्रेम नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब देखेंगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सारे इनके मिलन से जब रति यानी प्रेम नामक अस्थाई भाव निकलता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के हमने बताया है दो प्रकार हैं। पहला आपका है संयोग श्रृंगार और दूसरा आपका है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, तो पहले हमने आपको संयोग श्रृंगार का उदाहरण हमने लिख रखा है और इसको अच्छे समझ लेंगे। लिखा है राम की रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। इससे पहले आप ये जान लेंगे कि संयोग श्रृंगार होता क्या है। संयोग का मतलब होता है मिलना और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। एक सामान्य से भाषा में संयोग का मतलब मिलना, वियोग का मतलब बिछड़ना। तो आप देखेंगे जहां पर जिस भी रचना में आपको नायक या नायिका के मिलन का चित्र हो वहां पर आपका संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहां पर नायक या नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। तो आपको उदाहरण दे रखा है संयोग श्रृंगार रस का कि राम की रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई और याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। अर्थ समझ लेंगे आप। राम की रूप निहारत यानी एक सभा बैठी है, सभा में सीता जी बैठी हुई हैं और उन्हें हाथ में एक कंगन पहन रखा है जिसमें एक शीशे का नग लगा हुआ है और उसमें जो है राम की परछाई पड़ रही है बराबर। तो वही कहा है कि राम की रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। कंगन का जो नग है उसमें उनकी परछाई पड़ रही है और उसी में सीता जी श्री राम को देख रही हैं। याते सबे सुध भूल गई और वो उनको देखने में सब कुछ भूल गई और कर टेक रही पलटारत नहीं। कर हाथ को जैसे उन्होंने रखा है टेक करके वैसे रख रखा है, पलके भी नहीं झुका रही है क्योंकि हाथ अगर इधर उधर कर देंगी तो तुरंत उनकी परछाई, उनका प्रतिबिंब बनना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अस्थाई भाव क्या है, इस जो उदाहरण दिया गया है या जो एक पंक्ति दी गई है इसमें अस्थाई भाव क्या है, तो चूंकि प्रेम प्रकट हो रहा है तो ये रति होगा। उसके बाद में हमारा था विभाव। हमने अस्थाई भाव के बाद बताया था विभाव। तो विभाव में एक आलंबन विभाव है, एक उद्दीपन विभाव है। तो आप देखेंगे कि आलंबन में क्या आएगा। आलंबन विभाव उसे कहते हैं, हमने बताया था जिसके कारण हमारा अस्थाई भाव जागता है। तो यहाँ पे देखेंगे विभाव कौन है, आलंबन। क्योंकि सीता के अंदर प्रेम नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है तो किसके कारण हुआ है, वो राम के कारण हुआ है। तो यहाँ पे जो राम होंगे वो आलंबन विभाव में आएंगे। अब इसी में आपका उद्दीपन विभाव क्या होगा। उद्दीपन विभाव यानी हमने बताया था कि जो हमारे अस्थाई भाव को और अधिक तेज करता है वो होता है आपका उद्दीपन विभाव। तो यहाँ में नग में पड़ने वाली जो राम की परछाई है वो आपके उद्दीपन विभाव में जाएगी। तो राम की परछाई क्योंकि नग में पड़ रही है वही परछाई के बारे में बताया जा रहा है। तो ये उद्दीपन विभाव में गया। विभाव के बाद में आता है अनुभाव। हमने बताया था जो हमारा जब अस्थाई भाव जागता है तो हम कोई ना कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो यहाँ पर उसी को अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव क्या है, तो यहाँ पे अनुभाव आपका जाएगा जो क्रियाकलाप है सीता जी का, वो एक टक देखना। वो एक टक श्री राम को देख रही है, परछाई उनकी देख रही है, तो एक टक देखना और हाथ को टेकना। हाथ को जैसा वैसा रख रखा उन्होंने, हाथ टेकना, ये उनका अनुभव हो जाएगा। तो देखेंगे ये शारीरिक अनुभव आपका है, मानसिक अनुभव नहीं है। अगला आपका आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव में देखेंगे क्या उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। एक तो खुशी हो रही उनको, तो यहाँ आप खुशी या हर्ष लिख सकते हैं। और एक तक वो देख रही है, हिलडुल नहीं रही है, तो जड़ता का भी भाव उसमें आ जा रहा है। संचारी भाव में जड़ता
भी आपका भी जड़ता कितने देर के लिए, जब तक परछाई वहां पर पड़ रही है या वहां से हटने के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो संचारी भाव में बताया था कि ये अस्थायी भाव है, ये अस्थायी भाव नहीं है, पानी के बुलबुले के समान ये बनता और बिगड़ता रहता था। तो ये है आपका संयोग श्रृंगार का उदाहरण। संयोग श्रृंगार के और भी उदाहरण है, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। 2 उदाहरण और आप समझ लीजिए जो बहुत इजी है और पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो है संयोग श्रृंगार का उदाहरण है या वियोग का उदाहरण है। तो पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण हम आपको और बता रहे हैं कि कहत नटत, कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन सो ही बात। या आपका तीसरा उदाहरण और लिख दे रहे हैं कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, तैन कहे नटी जाए। ये भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो कहत नटत रीझत खिझत, यानी एक सभा बैठी है और वहां पे 2 नायक नायिका बैठे हुए हैं। तो कहत नटत, जो नायक है वो नायिका से कुछ कहता है और नायिका नटत मना कर देती है। रीझत, और इससे जो नायक है वो हंस देता है, रीझत का मतलब हंस देता है। खिझत, और इस पर जो नायिका है उसके ऊपर खिंच जाती है, यानी गुस्सा हो जाती है। कि मिलत खिलत लजिया, और उसके बाद दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं और दोनों शर्म से, लज्जा के कारण उनको शर्म आ जाती है। अब भरे भुवन में करत है, यानी पूरा घर, यानी पूरी सभा भरी हुई है और वहां पर वो दोनों अपने नेत्रों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये उसका उदाहरण। तो यहाँ पर आपका संयोग प्रकट हो रहा, दोनों के मिलन का वर्णन है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी बात करने की लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख दिया है। और सौह करे भौहन हंसे, फिर जब कृष्ण राधा से अपनी मुरली मांगते हैं तो वो कसम खाकर कहती है कि मैंने तुम्हारी मुरली नहीं छुपाई है। तब वो अपने भावों से हंस देती हैं। श्री कृष्ण को दोबारा उन पर शक हो जाता है और फिर वो मुरली उनको मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती। तो यहाँ पे 2 नायक और नायिकाओं का आपस में मिलन का वर्णन है। तो यहाँ पर भी आपका संयोग श्रृंगार होगा। तो आपको जैसे आप आजकल की जो फिल्में बन रही हैं, फिल्मों में भी संयोग वियोग के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है या इसका अस्थायी भाव क्या है। अब आप देखेंगे वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस भी आप समझ लेंगे। तो वियोग हमने कहा है कि जहां पर बिछड़ने का वर्णन हो वो वियोग श्रृंगार होता है। तो आप देखेंगे वियोग में उदाहरण दे रहे हैं आपको, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसमें भी आपको विभाव और भाव संचारी भाव हम आपको बताएंगे। तो देखेंगे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, यहाँ पे जो सीता जी के हरण के बाद जो राम है वो उनको खोजते हुए वनों में जब भटक रहे हैं तो वो जो खग हैं, पंछी हैं, जो मृग हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता जी को देखा है। तो यहाँ पे देखेंगे उनके वियोग का वर्णन हो रहा है, सीता जी के बिछड़ने का वर्णन है। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए
अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव आपका आएगा रति, यानी कि प्रेम। अस्थाई भाव इसका प्रेम होगा। आपसे विभाव अगर पूछा जाएगा तो विभाव क्या हो सकता है? हमने बताया जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो विभाव है सीता जी, क्योंकि सीता जी और ये आलंबन विभाव में जाएगा। आलंबन विभाव में ये सीता जी है। सीता जी के कारण जो है वियोग उत्पन्न हुआ है। अब आपका उद्दीपन पूछेगा कि उसमें उद्दीपन विभाव क्या है, तो सीता जी के ना रहने के कारण ही उनका जो अस्थाई भाव है वो और अधिक तेज हो जा रहा है। तो सीता जी की अनुपस्थिति लिख सकते हैं, सीता जी की अनुपस्थिति। अब इसमें विभाव के बाद में क्या है? अनुभाव आता है। अनुभाव यानी कि जो राम है उनके कौन से क्रियाकलाप उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे सीता जी को ढूंढा जा रहा है, और पशु पंक्षियों से पूछना, ये उनका क्रियाकलाप हो रहा है। पंक्षियों से पूछना या कहते हैं रोना, ये सब अनुभव में आएगा। और जब आपका संचारी भाव पूछा जाता है कि इसमें संचारी भाव क्या है, तो देखिए सीता जी की अनुपस्थिति के कारण उनको चिंता हो रही है, तो यहाँ पे आपका संचारी भाव चिंता हो जाएगा। तो ये है आपका केवल श्रृंगार रस के 2 पार्ट। और अगला आता है आपका और देखेंगे वीर रस की परिभाषा जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर युद्ध के समय या किसी कठिन कार्य को करते समय हमारे मन में जो जोश उत्पन्न होता है, जोश या उत्साह उत्पन्न होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वीर रस। कोई कविता को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे मन में एक जोश उत्पन्न होता है, तब हमारा वो वीर रस हो जाता है। यहाँ लिखा है चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो देखिए ये वीर रस का उदाहरण है। यहाँ पे हल्दी घाटी के समय युद्ध का वर्णन किया गया है, राणा प्रताप के युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे चढ़ चेतक पर तलवार घानी, चेतक पे घोड़े चेतक पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर के, और वो इतना भयंकर प्रकार से युद्ध कर रहे थे, करते थे भूतल पानी को। जिस प्रकार से भूतल यानी पृथ्वी के अंदर का पानी उबला करता है, ऐसे राणा प्रताप के अंदर शौर्य एक उमड़ रहा था, वीरता उमड़ रही थी, और वो शत्रु सेना के जो सैनिक थे उनके सिर को काट काट और युवा अवस्था का परिचय दे रहे थे। तो देखेंगे इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें जो है विभाव, इसमें अस्थाई भाव क्या है, तो अस्थाई भाव हमको पता है इसमें क्या है। अस्थाई भाव हमारा इसका है उत्साह। और अगर आपसे पूछता है विभाव क्या है, तो देखेंगे विभाव में एक आता है आपका आलंबन विभाव, एक उद्दीपन। तो आप आलंबन में अगर जाएंगे तो जो राणा प्रताप के अंदर उत्साह है, जोश है, उसकी किसके कारण से है, तो वो शत्रु सेना के कारण है। तो शत्रु सेना जो है यहाँ पर आपके आलंबन विभाव में जाएगी। जब आपसे उद्दीपन विभाव पूछा जाएगा, उद्दीपन, तो उद्दीपन यानी उनके अंदर जो उत्साह है वो और अधिक तेज किस कारण से हो रहा है, तो आप देखेंगे जो शत्रु सेना की चेष्टाएं हैं, शत्रु सेना की चेष्टा यानी वो भी युद्ध क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिनके कारण उनको और गुस्सा आ रहा है, उनका उत्साह और तेज बढ़ रहा है। तो वो शत्रु सेना की चेष्टाएं। जब आपसे पूछा जाएगा अनुभव, यानी अनुभव आपको पता है कि अपने द्वारा स्वयं क्रियाकलाप किया गया, तो वहां पर है राणा शत्रु सेना को मारना, शत्रु सेना को मारना, या राणा प्रताप का पराक्रम, रोष भी आ सकता है इसमें। ये सारी चीजें आपके अनुभव के अंतर्गत आएंगी, जो भी इनका क्रियाकलाप होगा। जब आपसे संचारी भाव पूछा जाता है कि इसका संचारी भाव क्या है,
तो इसमें उग्रता है, इनका संचारी भाव उग्रता, क्योंकि वो उग्र होते जा रहे हैं। अब संचारी भाव कब तक है? जब तक शत्रु सेना उनके सामने है तब तक उग्रता है, इसीलिए ये अस्थाई के अंतर्गत आता है। तो ये था आपका वीर रस। अगला आपका आता है हास रस। तो देख लेंगे आप, हास रस भी हम आपको बता दे रहे हैं, हास रस का उदाहरण भी लिख के आपको बता दे रहे हैं और इसका परिभाषा भी देख लेंगे। हास रस तीसरा है आपका हास रस। तो देखेंगे यही चलेगा आपका, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हंसी नामक अस्थाई भाव, हंसी हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, तब वहां पर आपका हास रस होता है। या यूं कह सकते हैं कि किसी की विकृत अवस्थाएं, उनकी वेशभूषा आदि को देख करके हमारे मन में एक विनोद का भाव, एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो उसी को हम हास रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप देख लेंगे। उदाहरण हम देखेंगे, लिखा है शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो, हास को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो ये है उदाहरण में जब शिव की बारात निकल रही है तो उसमें उनकी बारात इस प्रकार से जा रही है, उसमें ऐसे लोग हैं जिनका आधा, किसी का नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का आधा मुंह है, किसी का हाथ ही कटा हुआ। तो उनके इस बारात को देख करके शीश पर गंगा, उनके सिर पर गंगा विराजमान है, वो भी हंस रहे हैं, और हाथों में जो सांप है वो भी हंस रहे हैं। हास को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। उनको जो भोलेनाथ को लोग नंगा कह रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरा हंसी का माहौल बना हुआ है एक नंगे के विवाह में। तो ये हास रस का उदाहरण है। या आपसे और भी उदाहरण है कि ब्रह्मा हंसे, ब्रह्मा हंसे, तारी दे दे, तारी दे दे, विष्णु हंसे, रारी दे दे, रारी दे दे, नारी हंसे, सारी दे दे, नारी हंसे, सारी दे दे, दूल्हा देख देख के, दूल्हा देखी देखी कर। ब्रह्मा हंसे तारी दे दे, विष्णु हंसे रारी दे दे, नारी हंसे सारी दे दे, दूल्हा देख देख के। यानी शिव की बारात निकल रही है तो ब्रह्मा जी ताली बजा बजा के हंस रहे हैं, विष्णु रारी, रारी का मतलब इस तरह हाथ कर करके लोग किसी को इशारा करके बताते हैं तो कहते रारी दे दे, हंस रहे हैं। नारी हंसे, शायद जो स्त्रियां हैं वो अपने मुंह पर अपने साड़ी को लगा के हंस रहे, इस प्रकार से दूल्हा देख देख करके। तो यहाँ भी देख लेंगे अगर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब आएगा इसमें, क्योंकि अगर देखेंगे आप तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अस्थाई भाव क्या है, तो इसका अस्थाई भाव आपका चला जाएगा आपका हास, या आप विनोद भी लिख सकते हैं, ये अस्थाई भाव में जाएगा आपके। उसके बाद में अस्थाई भाव के बाद विभाव, विभाव यानी किसकी कारण ये अस्थाई भाव जागृत हुआ है। तो अगर आप विभाव में जाएंगे तो देखेंगे जो विभाव होगा वो उनकी बारात होगी, जो शिव की बारात है विभाव में आपके। और आलंबन में जाएंगे तो वो शिव की बारात है, शिव की जो बारात है उसके अंदर। अगर आप उद्दीपन में जाएंगे तो वहां पर और अधिक तेज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी जो बारात की हालत है या जो बारात की क्रियाकलाप है वो बारात की क्रियाकलाप उसके कारण उद्दीपन यानी और अधिक तेज हो रहा है स्थायी भाव। और अगर आप अनुभव में जाएंगे तो अनुभव में क्या हो रहा है पहले ही पता है, ब्रह्मा से ताली दे रहे, ताली बजाना, इशारा करना, ये सारी चीजें आपको, ताली बजाना, हंसना, इशारा करना,
ये सारे आपके अनुभव के अंदर गत जाएंगे। और जब आप संचारी भाव में जाएंगे, जो आपका संचारी भाव है, तो यहाँ पर एक विनोद का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आपका विनोद हो गया। या आप यहाँ लिख सकते हैं प्रसन्नता, एक खुशी हो रही, लोगों मजे आ रहे हैं। तो ये है आपका वीर रस और हास रस का उदाहरण। यानी 3 रस हमने पढ़ा दिया है, बाकी रस हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करिए। धन्यवाद।